महोदय, हमें सबसे पहले यह समझना होगा कि शिव कौन है। धर्म ग्रंथों में शिव ही अविनाशी, साकार, निराकर स्वरूप तथा परम पिता परमेश्वर हैं। प्रमाण शिव पुराण, लिंग पुराण, स्कंद पुराण तथा रुद्र उपनिषद। इन सबके अलावा भागवत पुराण, विष्णु पुराण, ब्रह्मवैवर्त पुराण में भी शिव और विष्णु देव को स्वरूपतः एक ही बताया गया है। कुछ लोग मानते हैं कि ज्योतिबिंदु से त्रिदेव उत्पन्न हुए, पता नहीं वो किस आधार पर ऐसा बताते हैं। हाँ, भगवान शिव का एक स्वरूप और है जिसे गुणातीत, त्रिदेव सृष्टा, परम स्वतंत्र तथा मूल परमेश्वर कहा जाता है। ये पंचमुखी सदाशिव हैं। इन्हीं सदाशिव का पूर्ण अवतार भगवान शंकर हैं, जो कैलाश पर निवास करते हैं। अंतर केवल इतना है कि शंकर क्षणिक अभिव्यक्ति हैं और शिव सनातन परमात्मा। भगवान शिव का कोई गुरु नहीं, बल्कि वही सारे संसार के गुरु व सृष्टा हैं। तो कृपया करके कोई भी हिंदू ऐसे व्यर्थ के प्रश्न में न उलझे। ब्रह्म कुमारी संस्था तो और भी महान है, वह तो गीता ज्ञानदाता श्री कृष्ण ही को नहीं मानती। परमेश्वर श्री कृष्ण की जय हो। किसी के भटकाने से हम नहीं भटकते। हमारे ग्रंथ, उपनिषद तथा वेद, पुराण आदि ज्ञान के अनंत भंडार हैं। हमें आर्षि मुनि तथा स्वयं शिव कृष्ण द्वारा दिए ज्ञान पर पूर्ण विश्वास है। शिव गुट निरपेक्ष हैं। सुर और असुर दोनों का उनमें विश्वास है। राम और रावण दोनों उनके उपासक हैं। आखिर शिव में ऐसा क्या है जो उत्तर में कैलाश से लेकर दक्षिण में रामेश्वरम तक वो एक जैसे पूजे जाते हैं? उनके व्यक्तित्व में कौन सा चुंबक है जिस कारण समाज के भद्रलोक से लेकर शोषित, वंचित, भिखारी तक उन्हें अपना मानते हैं? वे क्यों सर्वहारा के देवता हैं? उनका दायरा इतना व्यापक क्यों है? राम का व्यक्तित्व मर्यादित है, कृष्ण का उन्मुक्त और शिव असीमित व्यक्तित्व के स्वामी। वो आदि हैं और अंत भी। शायद इसीलिए बाकी सब देव हैं, केवल शिव महादेव वो उत्सव प्रिय हैं। शोक, अवसाद और अभाव में भी उत्सव मनाने की उनके पास कला है। वो उस समाज में भरोसा करते हैं जो नाच गा सकता हो। यह शैव परंपरा है। जर्मन दार्शनिक फ्रेडरिक नीत्शे कहते हैं, उदास परंपरा बीमार समाज बनाती है। शिव का नृत्य श्मशान में भी होता है। श्मशान में उत्सव मनाने वाले वो अकेले देवता है। लोक गायन में भी वो उत्सव मनाते दिखते हैं। खेले मसाने में होरी, दिगंबर खेले मसाने में होरी। भूत पिशाच बटोरी, दिगंबर खेले मसाने में होरी। भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना करने के लिए सोमवार का दिन सबसे उत्तम माना जाता है। इन दिन भगवान शिव के अलावा चंद्र ग्रह का दिन भी माना जाता है। भगवान भोलेनाथ अपने भक्तों से बहुत आसानी से और बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं, साथ ही उन पर अपनी कृपा बनाए रखते हैं। हिंदू धर्म में भगवान शिव की अलग ही महिमा है। बड़ी संख्या में भगवान शंकर के भक्त हैं। भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना करने के लिए सोमवार का दिन सबसे उत्तम माना जाता है। इन दिन भगवान शिव के अलावा चंद्र ग्रह का दिन भी माना जाता है। भगवान भोलेनाथ अपने भक्तों से बहुत आसानी से और बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं, साथ ही उन पर अपनी कृपा बनाए रखते हैं। बाबा महाकाल के अनेक रूप हैं और हर रूप में वे अपने भक्तों के प्रिय देवता हैं। सोमवार के दिन बहुत ही आसान उपाय करने से भी आप अपने आराध्य भगवान भोलेनाथ से सुख समृद्धि का आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। सोमवार के दिन वे कौन से उपाय हैं जिन्हें करने से आपके घर सुख समृद्धि बनी रहेगी और किसी तरह की कोई परेशानी नहीं आएगी? ऐसे में ब्रह्मा, विष्णु और महेश ने आदिशक्ति का आवाहन किया, जिसके बाद मां आदिशक्ति देवी दुर्गा का रूप में प्रकट हुई। 9 दिनों तक देवी दुर्गा और महिषासुर के बीच भयंकर युद्ध हुआ। 10वें दिन मां दुर्गा ने दुष्ट राक्षस महिषासुर का वध कर दिया, जिसके उपलक्ष्य में हर साल नवरात्रि का पर्व मनाया जाता। बेलपत्र चढ़ाएं भगवान शिव को सबसे प्रिय बेलपत्र हैं। हर सोमवार भगवान शिव पर 11 बेल अर्पित करें। आपके हर काम बिना किसी परेशानी के संपन्न होंगे। इमरती चढ़ाएं भगवान भोलेनाथ की कृपा पाने के लिए सोमवार के दिन इमरती चढ़ाना चाहिए। इससे भगवान भोलेनाथ प्रसन्न होंगे और आपके ऊपर अपनी कृपा बनाए रखेंगे। गंगा जल से अभिषेक लगातार 5 सोमवार मंदिर जाकर शिवलिंग का गंगा जल से अभिषेक करना चाहिए। इसके बाद होने वाले चमत्कार को आप खुद महसूस करेंगे। मौसमी फल चढ़ाएं हर सोमवार। भगवान भोलेनाथ के मंदिर जाकर शिवलिंग का जल से अभिषेक करते हुए ओम नम शिवाय मंत्र का जाप अवश्य करें। जल अभिषेक के बाद शिवलिंग पर कोई भी मौसमी फल अर्पित करें। इस उपाय से भगवान शिव की विशेष कृपा आपके ऊपर बनी रहेगी।